हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी आपके पार्टनर है, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो या फिर कोई भी इंसान आपके माइंड में है, तो उनके ट्रू मोटिव्स, ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, और उनका नेक्स्ट एक्शन, अगला कदम क्या होगा, किस तरीके का वो एक्शन लेंगे, क्या वो करेंगे, वो हम चेक करेंगे। हेलो सेजिटेरियस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए सेजिटेरियस रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि जिस भी इंसान को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके इरादे किस तरीके के हैं आपको लेकर, और उनका नेक्स्ट एक्शन, अगला कदम कैसा रहेगा, किस तरीके का वो एक्शन लेंगे, वो हम चेक करेंगे। मीन्स वो आगे क्या करेंगे वो चेक करेंगे। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन आगे क्या होगा। सबसे पहले फीलिंग्स, उनके मोटिव्स, इंटेंशंस आपके लिए देखते हैं। धनु राशि, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनकी फीलिंग्स क्या है। 5 ऑफ कप्स। ये अभी मैं करंट सिचुएशंस निकाल रही हूँ कि वो किस तरीके से सोच रहे हैं, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि उनका नेक्स्ट एक्शन किस तरीके का रहेगा, वो एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, और अगर लेते हैं तो किस तरीके का एक्शन होगा, क्या करेंगे वो। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है धनु राशि के लिए, पहले चेक करते हैं। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, क्या चल रहा है उनके माइंड में। फायर इन माई सोल, कैजुअल डेटिंग और मैस्कुलिन। धनुराशि, देखिए यहाँ पे आपके जो पार्टनर है या जिस भी इंसान को लेकर आप ये रीडिंग को देख रहे हैं, अभी उनकी तरफ से थोड़ी सी स्लो एनर्जीज रह रही हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और जोश उनकी तरफ से नहीं दिख रहा मुझे आपको लेकर या आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर। वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, एक अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और देखिए किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी अभी वो कर रहे हैं। अब हो सकता है उन्होंने कुछ करना है, कुछ इनिशिएटिव्स लेने हैं, कुछ एक्शंस लेने हैं, तो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब वो कुछ करेंगे, या आपके ही किसी कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कुछ कांटेक्ट करेंगे, कि आपकी तरफ से कोई फॉरवर्ड मूवमेंट रहे, या फिर देखिए उन्होंने कुछ भी करना है तो उसके लिए वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए एक एक्साइटमेंट, एक जोश बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। मतलब उनका मन कर रहा है कि जैसे बस जो भी उनको करना है ना वो अभी कर लें, फटाफट कर लें। और उनको ऐसा लग रहा है कि आप जब उनके साथ होते हैं, आप उनकी लाइफ में होते हैं, तो आपसे उनको एक प्रेरणा मिलती है, आपको आपके कारण उनकी लाइफ में एक प्रोग्रेस आती है। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, इंस्पिरेशन बनकर आते हैं, हो सकता है आप उनको मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं और जोश दिलवाते हैं कुछ भी करने के लिए। जब आपके पार्टनर लो एनर्जीज में होते हैं तो आपको लेकर इस तरीके का महसूस करते हैं कि आप खुद बहुत एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं, और जब आपसे वो बात करते हैं तो उनके अंदर भी एक जोश, एक एक्साइटमेंट आ जाता है। आपको लेकर सोच तो पॉजिटिव रहे हैं कि आपके अंदर एक इंस्पिरेशन वाली एनर्जीज हैं, कि आप दूसरों को मोटिवेट करते हैं, दूसरों को आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन देते हैं। बट आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर अभी आपके साथ बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। देखिए एक अकेलापन फील कर रहे हैं, और जो भी वो सोच रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, वो बहुत सोच समझ कर करना चाहते हैं। इसीलिए उनको लग रहा है कि वो किसी चीज़ के लिए ना जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है उनकी खुद की हेल्थ अच्छी नहीं है, आपके पार्टनर की धनु राशि, वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। उनकी फैमिली में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो किसी इंसान की या घर में किसी की हेल्थ अच्छी ना होने के कारण वो अभी बहुत ज़्यादा खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। दूसरा, आपके पार्टनर अगर हेल्थ वाला चक्कर नहीं है, वो वाली बात तो सबके ऊपर तो लागू नहीं होगी, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं है हेल्थ वाली, तो फिर आपके पार्टनर ही अंडरस्टैंड कर कर ही चीज़ों को डील करना चाहेंगे। आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने पीछे काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, अब उनको कुछ भी नहीं करना, अब उनको इनिशिएटिव ज़्यादा नहीं लेने हैं, अब उनको थोड़ा-सा रिलैक्स करके चीज़ों को समझकर, अंडरस्टैंड कर कर ही वो करेंगे जो भी करेंगे। और चीज़ों को थोड़ा-सा कैजुअल ही रख रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा-सा नॉर्मल ही रख रहे हैं। मतलब लॉन्ग टर्म को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, फ्यूचर को लेकर अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहे हैं। और आपके साथ देखिए वो चाहते भी हैं कि भी आपको आपके साथ मिलना चाहते हैं, लंच, डिनर, डेट पे जाना चाहते हैं।
आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन कैजुअल तरीके से। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको वो मिलना तो चाहते हैं, लेकिन कोई बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट वाले चक्कर में नहीं चाहते हैं पड़ना। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देंगे, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। कि कुछ लोग होते हैं ना कि सिर्फ कैजुअल ही रखना है, नॉर्मल ही रखना है रिलेशनशिप, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। और थोड़े से ईगो इश्यूज भी उनकी तरफ से रह रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, और उनको थोड़ी सी उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए आपके पार्टनर नेगेटिव भी हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। हो सकता है उनसे कोई गलती हुई है, तो वो अपनी गलतियों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। कोई मिस्टेक अगर उनसे हुई तो एक पछतावे वाली फीलिंग खुद से ही आ रही है कि मैंने ऐसे क्यों किया। और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपकी गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब उनका ना जो सोच है, जो रिलेशनशिप को लेकर, वो नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड हो रहा है उनका। या तो कोई गलती उनसे हुई, आपसे हुई, तो उन गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अच्छी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। या आपके पार्टनर का कोई पहले का कोई रिलेशनशिप रहा या आपका रहा धनु राशि, तो आपके पार्टनर उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर पछता रहे हैं किसी चीज़ के लिए, एक रिग्रेट वाली फीलिंग आ रही है। और जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही हैं या उनके हिसाब से नहीं चल रही है, उनका सारा ध्यान ना उसी के ऊपर ही है। थोड़ा सा मायूस या नेगेटिव ही हुए हुए हैं रिलेशनशिप को लेकर, खुद को लेकर, आपको लेकर। तो बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म, जोश, एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा मुझे उनकी तरफ से। आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं, सोच विचार ज़्यादा चल रहा है उनके दिमाग में। ये देखिए उनकी फीलिंग्स, एनर्जीज मैंने निकाली है। अब हम चेक करेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो किस तरीके का एक्शन लेंगे, वो क्या करेंगे, वो चेक करते हैं। धनु राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, धनु राशि के लिए धनु राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या करेंगे वो, किस तरीके का नेक्स्ट एक्शन होगा। डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर। धनु राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, किस तरीके का होगा। अप इन द स्मोक, हायर पर्पस, कैक्टस हार्ट गार्डेड, फूल्स गोल्ड। धनु राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, किस तरीके का होगा। लेट्स सी धनु राशि, यहाँ से भी देख लेते हैं। आपके लिए कार्ड आया है लव कॉल, ड्रैगन फ्लाई, सिडक्शन, क्लॉक। तो धनु राशि, ये सारे कार्ड्स जो हैं, ये कार्ड्स में से मुझे काफ़ी कार्ड्स इस तरीके के आए हैं कि जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील करते हैं, हाईली अट्रैक्टेड फील करते हैं। और वो जो अट्रैक्शन है, एक अफेक्शन आपके पार्टनर जो महसूस करते हैं, वो एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन के लेवल पे ज़्यादा है। जैसे होता ना सामने वाले इंसान को एक एडिक्शन हो जाती है, एक आदत हो जाती है, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ काफ़ी एडिक्टेड हो चुके हैं और उनके दिमाग से आप शायद निकल नहीं पा रहे हैं। तो उनका देखिए जो भी नेक्स्ट एक्शन होगा, वो यहाँ पे आपके पार्टनर के कार्ड्स यही आ रहे हैं कि वो एक्शन तो ज़रूर लेंगे आगे जाके। आगे जाके मतलब किसी के लिए 4-5 महीने हो सकते हैं, किसी के लिए 2-3 महीने भी हो सकते हैं। तो कभी भी जब भी वो एक्शन लेते हैं, जिस भी तरीके से आपसे बात करते हैं, वो खुद होकर कॉन्फिडेंटली चीज़ों को ज़रूर डील करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं न टाइम उनके हाथ से शायद निकल रहा है। चीज़ें लेट हो रही हैं, चीज़ें डिले हो रही हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब उनको अपने हाथ में चीज़ों का कंट्रोल लेकर आगे बढ़ना चाहिए, इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए। ऑलरेडी हो सकता है चीज़ें काफ़ी लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, यानी कि आप दोनों में बात नहीं हो रही है, या धनु राशि आप भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी अभी ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा पार्टनर की तरफ से। तो इन फ्यूचर कुछ महीनों के बाद आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि भई अब ना उनको खुद होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद होकर इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, खुद होकर एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो समय उनको लग रहा है कि निकलता जा रहा है, समय उनके हाथ से जाता जा रहा है और चीज़ें लेट होती जा रही हैं, चीज़ें डिले होती जा रही हैं। इसीलिए उनको अब लग रहा है कि भी आगे बढ़ना पड़ेगा, और वो आगे बढ़ेंगे भी, यानी कि वो इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी लेंगे, खुद होकर आपको कॉन्टैक्ट भी करेंगे।
बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपके पार्टनर जो भी करेंगे ना, वो अपने हिसाब से ही करेंगे। आपके पार्टनर किस तरीके का एक्शन लेंगे वो मैं यही बता रही हूँ, कि आपके पार्टनर अपनी मनमर्ज़ी ज़्यादा करेंगे इस रिलेशनशिप में। उनको जो सही लग रहा है वो उस तरीके से रिलेशनशिप में चीज़ों को डील करेंगे। जैसे होता है ना, कुछ लोगों को आदत होती है कि भई मैं ही लीड लूँगा या लूँगी रिलेशनशिप की, जो मैंने बोल दिया है, जो मैंने सोचा है, रिलेशनशिप उस तरीके से चलना चाहिए। तो ज़्यादातर आपके पार्टनर की चलेगी रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी रहेंगे, थोड़े से नहीं बल्कि ज़्यादा ही दिख रहा है मुझे। कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग रहेंगे आपको लेकर। जैसे होता है ना कि उनको सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ईगो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहेंगे उनकी तरफ से। फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा रहेगा। क्योंकि देखिए डेविल का कार्ड भी आया है, सेडक्शन का भी कार्ड आया है और लव का भी कार्ड आया है। तो आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है, अफेक्शन है, अट्रैक्शन भी है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये वाले जो कार्ड्स बोल रहे हैं ना, एक ट्रू लव नहीं दिख रहा धनु राशि आपके पार्टनर के मन में। आपके पार्टनर को कहीं न कहीं एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन के लिए हो सकता है आपके तरफ आएँ। एक टेम्पटेशन होती है ना, जैसे वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक कंट्रोल करके तो रखा हुआ है अपनी फ़ीलिंग्स, इमोशंस पे, लेकिन वो कंट्रोल उनसे ज़्यादा देर होगा नहीं, वो रोक नहीं पाएँगे अपने आप को। और एक चीज़ और बताऊँ, देखिए कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग रहेंगे, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाएँगे और अपनी मनमर्ज़ी के हिसाब से ज़्यादा चलेंगे और थोड़ा-सा डोमिनेटिंग भी रहेंगे। आपके पार्टनर जो चीज़ें बोलेंगे ना धनु राशि, शायद उसको पूरा ना करें, उस चीज़ को पूरा ना करें। मैं ये नहीं बोल रही कि सारी बातें ही पूरी नहीं करेंगे या कुछ भी पूरा नहीं करेंगे। लेकिन होता है ना कि जब इंसान की बात आती है लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर, या कोई ठोस चीज़ें आप अपने पार्टनर से चाहोगे जब भी, या कोई भी चीज़ आप उनसे चाहते हो, तो आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को ना बोल तो देंगे, मतलब आपका मन रखने के लिए, आपका दिल रखने के लिए, लेकिन वो बातें हवा में ही होंगी। एक्चुअल में उनका वो मतलब नहीं होगा उसको पूरा करने के लिए। और फिर हो सकता है कि आपको फ्यूचर में जाकर ये लगे धनु राशि, कि आपने उनके ऊपर विश्वास किया, आपने इतना टाइम दिया इस रिलेशनशिप के लिए, इतनी एनर्जी लगाई, इतना कुछ आपने इस रिलेशनशिप के लिए किया, वो सब मेहनत आपकी वेस्ट हो गई, हवा में चली गई, आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगा, आप पागल बन गए। तो आपके पार्टनर कुछ इस तरीके का ही आपके साथ करेंगे कि रिलेशनशिप रखने के लिए आपको अपने कंट्रोल में रखकर चलेंगे और आपको अपने हाथ से जाने भी नहीं देंगे। करेंगे वही जो उनको सही लग रहा है। और हो सकता है बातों को घुमाना उनको बहुत अच्छे से आता है। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की बातें आपको बोलेंगे, आपको लगेगा कि ये जो बोल रहे हैं शायद कर देंगे पूरा। कन्विंस आपको बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन वो सारी हवा में ही बातें होंगी। उसको एक्चुअल में वो पूरा ना करने की उनकी ऐसी-सी रहेगी इरादा, कि उसको अच्छे से या तो निभा नहीं पाएँगे, या जो बोलेंगे उसको पूरा नहीं कर पाएँगे। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखना है। और थोड़े से ना आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को भी कंट्रोल करके चलेंगे। जैसे होता है रिलेशनशिप में है, अगर मान लो आपने उनको बोला कि आप उनसे बहुत ज़्यादा एक इमोशनल तरीके से बातें करना चाहते हो, तो उनका जब मन होगा ना प्यार वाली बात करने का, वो तब ही करेंगे। जब आपका मन होगा तब वो उतना कुछ भी नहीं करेंगे। तो थोड़ा-सा अपने दिल को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ज़्यादा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपसे शेयर नहीं करेंगे। अगर उनके मन में कोई फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार होगा भी ना, तो आपको ज़ाहिर नहीं करेंगे, अपने तक दबा के रखेंगे। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये लग सकता है कि भई अगर वो ज़्यादा अपना प्यार आपको ज़ाहिर करें, ज़्यादा आपसे ज़्यादा घुल-मिल गए अगर, तो हो सकता है आपकी उम्मीदें ना बढ़ जाएँ। तो इसलिए थोड़ा-सा ना एक दायरे में रहकर चलेंगे, एक लिमिटेशंस रखेंगे। बात करेंगे, रिलेशनशिप में ज़रूर आएँगे, आपके साथ खुद होकर इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी लेंगे, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा-सा डिस्टेंस, थोड़ी-सी दूरी भी आपसे मेंटेन करेंगे। एक होता है कि जैसे इंसान को लगता है यार ये इंसान मेरे साथ रिलेशनशिप में है, तो आप एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील करते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यार ये थोड़ा-सा ना उखड़ा-उखड़ा सा ये इंसान रहता है या रहती है। मतलब रिलेशनशिप में तो है, करनी अपनी मनमर्ज़ी है, जाने भी नहीं देना, अपने हिसाब से भी रखना है रिलेशनशिप को, और थोड़ी-सी अटैचमेंट भी कम रखेंगे आपके साथ। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी, और जो वो चीज़ें बोलेंगी उसको शायद पूरा ना कर पाएँ। अगर कोई भी चीज़ आपको लग रहा है कि आप कुछ चाहते हैं और उन्होंने उसके ऊपर बोल दिया कि वो करेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा वो आगे जाके निभा पाएँगे, क्योंकि वो टू माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं, वो डिसीज़न चॉइस नहीं ले पाएँगे। एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर वो इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेंगे। जैसे होता है ना कि शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म, एक ये भी है, एक ये भी चीज़ें रहेंगी, और यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि सेडक्शन के कार्ड में ना थर्ड पार्टी लिखा है। तो हो सकता है धनु राशि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और से भी बातें करें, आपके पार्टनर की
आपके अलावा किसी और से भी मिलें फ्यूचर में, आपके अलावा किसी और के साथ भी उनकी डीलिंग्स या लिंक रहें, तो ये चीज़ें भी उनकी तरफ से रहेंगी। सिर्फ़ मुझे ये रिलेशनशिप मतलब के लिए रहता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर का एक्शन इस तरीके का होगा कि उनको आपको जाने भी नहीं देना, रखना भी है। जब आप रिलेशनशिप को छोड़ने की बात करेंगे तो वो इस तरीके की बातें बोल देंगे, इस तरीके से आपको कन्विंस करेंगे कि आप उनकी सारी बातें मान जाएँ। और जब फिर चीज़ें सब कुछ नॉर्मल होनी शुरू हो जाएँगी और फिर वो आपको कंट्रोल, डोमिनेट करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ें रहेंगी, मतलब वो जो बोलेंगे उसको हकीकत में निभाएँगे नहीं, सिर्फ़ हवा-हवा में ही बातें करेंगे। जैसे आपको ऐसा लग सकता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी सब कुछ वेस्ट हुआ जो आपको आपके हाथ में नहीं मिला, आगे जाके ऐसा रह सकता है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी का यही है कि आपके पार्टनर की थोड़ी-सी फ्लर्टिंग वाली एनर्जीज़ भी है। फ्लर्टिंग का मतलब होता है कि कई लोगों को ना वैसे ही शौक होता है ज़्यादा दोस्त बनाने का, ऑनलाइन या और लोगों से बात करने का। तो आपके पार्टनर आपके अलावा और लोगों से मुझे या तो बातचीत करते हुए दिख रहे हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में ज़रूर रहेगी। फिर से बोल रही हूँ कि जो पार्टनर आपके जो चीज़ें बोलेंगे आपको, वो निभा नहीं पाएँगे, वो करेंगे नहीं। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखना, मतलब आप उनकी बातों में आ जाएँ और फिर आपको लगे कि इन्होंने पूरा नहीं किया। इस रीडिंग में ये सारी चीज़ें आई हैं, क्योंकि वो अपने दिल को बड़ा ना रोक कर रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे घुलेंगे-मिलेंगे नहीं। जैसे होता है ना, ऊपर-ऊपर से तो रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन एक होता है इंसान दिल के साथ जुड़ता है, दिल के साथ आता है, आपसे सारी बातें शेयर नहीं करेंगे। और डेविल का कार्ड ज़्यादा यही बोलता है कि फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन आपको लेकर बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं। तो उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप उनकी लाइफ़ में होने ही चाहिए, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं और रिलेशनशिप अपनी शर्तों पे ही चलाएँगे आगे जाके। तो इस तरीके का उनका एक्शन भी रहेगा और इस तरीके की उनका बिहेवियर भी रहेगा। तो ये है धनु राशि आप लोगों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग में अच्छी है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।